बोल सकते हैं। वो गलती से बोला गया होगा, चलिए ना, कोई बात। इसको मिटा दूं? देखिए, नाउन तो हम लोग समझ में आ गया नाउन को, है ना। नाउन क्या है भाई? तो नाउन एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है ना। जितने भी आप विश्व में या पृथ्वी पर जितने भी आप चीज देखते हैं या जिसको आप अनुभव भी करते हैं, ठीक है, जिसको आप भले ना छू पाए लेकिन सिर्फ अनुभव भी कर रहे हैं, तो अभी वो भी एक प्रकार का क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन ना, यानी नाउन के कितना प्रकार होता है। तो आप लोगों को पता है ना नाउन के प्रकार क्या होता है? कितने होते हैं? अब कान धर के, हाँ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन, है ना। मतलब नाउन के कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला नंबर क्या? पहला नंबर क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, बढ़िया से लिख रहा हूं ना। प्रॉपर नाउन। 2 नंबर कॉमन नाउन। 3 नंबर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ना। और 4 नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नंबर मैटेरियल नाउन। समझ में आ गया ना? ये तो नाउन के कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार। पहला कौन हुआ? पहला प्रॉपर नाउन। दूसर का बोलिए, दूसर का, तीसर का, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मैटेरियल नाउन। ये नाउन के 5 प्रकार हुए ना। जल्दी उतारिए। हो गया? हो गया ना? ये देखिए, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन, ये हुआ कॉमन नाउन, ये हुआ आपका कलेक्टिव नाउन, ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हुआ आपका मैटेरियल नाउन। आगे समझ में? अब हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, बारे बारे पारापारी सब के बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे, कौन क्या है ना। तो जैसे प्रॉपर में क्या होता है बताइए? प्रॉपर में क्या होता है? क्या होता है प्रॉपर में? व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? दो ऑप्शन है, एक बोल रहा है जातिवाचक, एक बोल रहा है व्यक्तिवाचक। और देखिए, इसमें आपका जो प्रॉपर में जो होगा आपका व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक, कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है
क्या, भाववाचक, है ना। अब मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक, समूहवाचक, हम समूहवाचक उपयोग बोले तो ठीक है। अब यह प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि इसमें कोई खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है। क्या होगा, कोई खास व्यक्ति वस्तु स्थान का जब बोध होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव अरे कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, मतलब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न होकर के संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्या चीज, संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और कलेक्टिव में क्या होता है, समूह। क्या होता है, समूह। तो इसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना होकर के पूरे समूह का अगर बोध होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक हुआ, यानी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक ऐसा वस्तु स्थान जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, भाववाचक। सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं। जैसे तुम अच्छे हो, बोले अच्छे को सिर्फ फील किया जाता है, फील किया जा सकता है, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है ना। तो एक ऐसा नाउन जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, न उसको हम छू नहीं सकते हैं, न उसको हम देख सकते हैं। बात समझ में आ गया, न छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो वैसे संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका एक्सटेप्ट नाउन बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। समझा गया ना। जैसे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा, बुरा, गंदा, है ना, और क्या, कमजोरी, ये सब हम इसको क्या कर, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, प्यार देख सकते हैं, प्यार को हम कह सकते हैं कि ये जो है इनसे 1 किलो प्रेम करते हैं, दिख रहा है, तौल सकते हैं उसको, हम अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उनके बीच रहन सहन चाल चलन को देख करके, है ना, हम अनुभव कर सकते हैं कि उन लोगों में कितनी गहरी मित्रता होगी, कितना प्यार होगा, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं ना। तो ये चीज समझ में आ गया ना, है? अरे एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया, कल पूछेंगे ना तो पता चलेगा। ठीक, अभी सब मस्ती लग रहा है ना सबको। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक, तो एक वैसी संज्ञा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, जो अगणनीय होता है। ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक 2 प्रकार के होता है, एक अनकाउंटेबल और एक होता है काउंटेबल, है ना। तो काउंटेबल और होता है एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे दाल, दाल को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो आता है किसमें, मटेरियल में आता है ना। दाल को काउंट कर सकते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, लेकिन वो अनकाउंटेबल, जैसे बालू हो गया, ठीक है, चावल हो गया, चावल अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल में आता है, लेकिन वो एक द्रव, ये एक द्रववाचक संज्ञा है। काउंटेबल का मतलब जिसको काउंट कर किया जा सकता है उसको काउंटेबल बोलते हैं, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। जैसे बताया आपको, आपका गुड हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा को काउंट कर सकते हैं कि 1 गो अच्छा, 2 गो अच्छा, 3 गो अच्छा, 4 गो अच्छा, नहीं ना कर सकते हैं। दूध तो अनकाउंटेबल ना हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, तो उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दोनों समझ में
आ गया, कोई दिक्कत? अब हम इसकी जो चर्चा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब मटेरियल नाउन, ये सब का जो है डिटेल्स में हम लोग अगला दिन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जब तक ये क्लास इंग्लिश का चलेगा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बीच में छोड़ने के बाद जानते हैं क्या होता है, फिर आप भूल जाइएगा। और देखिए ग्रामर का नोट्स आप कीजिए, ग्रामर का नोट्स कीजिएगा तो 8 क्लास में जो आगामी वर्ग है, कक्षा है, उसमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नहीं तो पता चलेगा कि फिर ये चीज हम वो पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। इसलिए ग्रामर का नोट्स बनाना सब लोग शुरू कर दीजिए, आज से ही सब लोग ग्रामर का नोट्स बनाएंगे, ताकि आगामी कक्षा में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उस चीज को देख करके आप रिवीजन कर पाए। नहीं तो ये चीज फिर पढ़िएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। समझ पा रहे हैं ना, तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। बर्बाद समय नहीं करना है, समय को बचाना है। तो आज से इसको नोट कौन कौन करेगा, इंग्लिश कॉपी में कीजिए चाहे उर्दू कॉपी में कीजिए, करना तो है ये है। हाँ इंग्लिश कॉपी में कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उस कॉपी में फिर दोबारा कब कुछ नहीं लिखना है, आपको आगामी वर्ग का भी रखना बचा के। समझ में आ गया ना। अगले जो कक्षा जो है, अगले वर्ग जो है, उसमें भी इंग्लिश से नोट करना होगा, वही चीज जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर ग्रामर में, इसलिए उसमें कुछ लिखना नहीं होगा। जो भी इंग्लिश पढ़ाया जाएगा उसको घर पे उतार देना, जाके छाप देना है, ठीक है। कल अपना नोट्स कॉपी सब लोग लेकर आइएगा, देखेंगे कौन नोट्स कॉपी लाया, कौन कितना सीरियस में है, कौन कितना सीरियस में नहीं है। जो कल ले लिया, आज ले लिया, तो समझ जाएंगे कि लड़का पढ़ने में सीरियस है, पढ़ाई में ध्यान देगा वो आने वाला समय में। और जो कल नहीं लिया तो हम समझ जाएंगे कि बेचारा डिसमिस है पढ़ने में, ठीक है। तो कल जाकर के कम से कम कॉपी लेना है आपको, 30 रुपया की लेना है कॉपी, हो जाएगा नहीं। ये आपको आगामी कक्षा आपको यहाँ पर ऐसा नोट करना है कि वो 10th क्लास तक काम करे, एक खाली नोट करके फिर अलगे सरिया नहीं देना है उसको। वो 10th क्लास तक जब तक आप स्टडी कीजिएगा तब तक वो काम करे, कभी भी कोई समस्या है थोड़ा सा उसमें सफर से देख लेंगे, वहां पर आपको काम करेगा। समझ में आया ना। हाँ ये नहीं कि आज पढ़े 10 दिन फिर नोट किए, फिर ओकरा में 2 चीज राइटिंग लिख दिए, तो ये लिख दिए तो वो लिख दिए, कहानी खत्म। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जितना ही अच्छा किताब कॉपी लीजिएगा उतना ही ज्यादा समय चलेगा। 50 रुपए ले लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन कम से कम 30 रुपए का तो होना चाहिए, है ना। और अच्छा वाला कूट वाला कॉपी लेना है, ये सब लोकल दुकान से नहीं लेना है, जाके गढ़वा से लेना है। कोई जाएगा, पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, कोई से मंगा लेना, अंकल बमकल जो भी जाएगा सबको मंगा, किसी से मंगा सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आप जाइएगा तबे। समझ में आया। क्योंकि नेट एंड क्लीन होना चाहिए साफ पेज, और कुट वाला होना चाहिए, ये सब नॉर्मल कवर नहीं, ताकि स्टैंडर्ड लगेगा कि हाँ ये नोट कॉपी है मेरा, कहीं भी रहेगा झट से ध्यान पड़ जाएगा उस पर, ठीक है। और जो हम आपको बताए थे अभी, आपको नोट कॉपी के लिए जो 1 तारीख से जो हम लोग नए बैच चालू करने वाले हैं, उसमें सभी लोग को कम से कम हिंदी, इंग्लिश का, मैथ का, ठीक है, इंग्लिश, मैथ और साइंस का और एसएसटी का, है ना। इसका भी कम से कम आप कोशिश कीजिएगा, अगर 50 वाला ले लेते हैं अच्छा बात है, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी आपको कॉपी 50 वाला, ठीक है। और नहीं तो कम से कम 30-40 रुपए वाला कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा साल रखना है इसको बचा के, है ना। पूरा साल रखना है, ताकि वो सारा चीज जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें सारा चीज उसमें नोट्स हो जाएगा, एग्जाम के समय रिवीजन करने में मदद करता है। समझा गया ना। साइंस में भी सबका कॉपी जो है 30 से 40 के बीच में सबका कॉपी होना चाहिए, 1 तारीख तक ये सबको कॉपी हो जाना चाहिए सबके पास।
1 तारीख तक नोट्स कॉपी सबके पास हो जाना चाहिए। और हमको 1 तारीख को सबको हम देखेंगे कॉपी, कौन लिया कौन क्या किया। जिससे गार्जियन नहीं लेंगे कॉपी, डायरेक्ट हमसे संपर्क कराएगा, कांटेक्ट कराएगा, हम बात करेंगे, ठीक है ना। नहीं कोई कहता है कि मेरी मम्मी नहीं ले रही है तो मेरे पापा नहीं ले रहे हैं, तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कराइएगा, हम उनको समझाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा, अपना बैंक बैलेंस बचा कर रखे होंगे, तो भी आप खर्चा करिए नोट कॉपी लेने में, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि गार्जियन के ऊपर दबाव देना है, पैसा देना है कि हमारा पैसा तो बैंक में एकदम बढ़ रहा है, अब मम्मी पापा करे हाँ सर मम्मी पापा नहीं ले रहे हैं तो क्या करें। आपका पैसा है ना, आप यूज कीजिए अपना पैसा पढ़ाई के लिए, है ना। वो कैया काम आएगा, उसका काम कहाँ करिएगा, कैया काम आएगा वो। खाली ये काले सब क्रीम पाउडर लेने में अपना टाइम सब पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो वैसा नहीं कर रहा है, समझ में आएगा ना। ये नोट्स कॉपी इसलिए आवश्यक है कि ताकि आप जब एग्जाम का 1 या 2 महीना टाइम बचेगा, उसमें सारा चीज एक बार रिवीजन कर सके शॉर्ट में। बात समझ में आया है। तो 1 तारीख तक, 1 तारीख नहीं 29 तारीख तक कॉपी को, 28 तारीख तक कॉपी कौन कौन ले लेगा बताइए। 28 तारीख तक, क्योंकि फरवरी 28 का महीना है ना, तो कौन कौन कॉपी ले लेगा 28 तारीख तक। 1 2 3 4 सब्जेक्ट का है। रफ कॉपी तो ऑर्डिनरी जो आप पढ़ते हैं उसी में पढ़ना है, स्कूल कॉपी में रफ कॉपी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहे कि वो नोट कॉपी, हाँ बैठिए, वो नोट कॉपी मात्र हम जब मंगाएंगे कि हाँ कल नोट कॉपी सब लोग लेके आइएगा, चेक करेंगे, तब वो लेके आना है। समझ में आ गया। तो ये चीज जो है हम लोग, इसका जो डिटेल्स जो है हम लोग कल पढ़ने वाले हैं ना, जितने भी लिखवाया गया है उसको आप अच्छी तरह से याद करके आएंगे। समझ में आया ना, समझ में आया। तो आज का क्लास एंड करें ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला दिन। हाँ राइटिंग चेक करना है, तो राइटिंग के लिए जिसका जो राइटिंग लिखे हैं वो अपना निकाल के राइटिंग रखेंगे, चेक करते जाएंगे, घर जाते जाएंगे। ओके।